हम्म? नमस्ते बच्चों, आज हम पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। आप जानते हो कि उपयोजित लेखन में पत्र लेखन का सबसे पहला प्रश्न आता है। अब पत्र लेखन करने में क्या है? पत्र लेखन करना यानी हमारे मन में जो भी विचार आते हैं या भाव आते हैं उनको शब्दों के माध्यम से किसी और तक पहुंचाना, यह क्या कहलाता है? पत्र लेखन कहलाता है। जिसे भी पत्र भेजना है उसे हम अपने विचार या भाव शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं। अब वैसे तो पत्र लेखन करना एक कला है, क्योंकि हमारे विचारों को या भावों को कम से कम शब्दों में या प्रभावी ढंग से अपेक्षित व्यक्ति तक हमें पहुंचाना होता है। पहले के ज़माने में पत्र लेखन को बहुत ही महत्व था, क्योंकि आजकल के जैसे मोबाइल या दूरध्वनि वगैरह, ईमेल ऐसे तकनीकी साधन हमारे तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन आज के ज़माने में भ्रमणध्वनि है या ईमेल आईडी है, संगणक है, इन तकनीकी साधनों का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए पत्र लेखन जो है थोड़ा पिछड़ गया है। पहले के ज़माने में तो यह सब साधन नहीं थे, तो हम अपने रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को, यहाँ तक के हमारे माता पिता से अगर हम दूर रहते हैं तो उनको भी हम पत्र के सहारे अपनी जानकारी देते थे। लेकिन आजकल यह मोबाइल वगैरह आने की वजह से हम पत्र लेखन कम करते थे। पहले के ज़माने में तो पत्र लेखन ज़्यादा करते थे, तो डाकिए का वगैरह इंतज़ार करते हुए लोग दिखाई देते थे। अब वैसा ज़माना नहीं रहा है, क्योंकि तकनीकी साधन हमारे तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी जो कार्यालय है या व्यवसाय है उसके अंतर्गत तो हमें पत्र लेखन करना ही पड़ता है। जैसे कि हमें किसी चीज़ की मांग करनी हो या किसी के बारे में शिकायत करनी हो, तो ऐसे मौके पर हमें पत्र लेखन करना आवश्यक होता है। तो पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक है, अनौपचारिक है। पत्र लेखन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। अब औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है, यह हम देखेंगे। औपचारिक पत्र, औपचारिक में आप जानते हो कि किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखना पड़ता है, या आपके कक्षा शिक्षक या प्रधानाचार्य जो होते हैं उनको हम लिखते हैं, या किसी को शिकायत करनी हो या दुकानदार जो होते हैं इनको हम लिखते हैं। और अनौपचारिक पत्र यानी क्या? तो हमारे जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है या सहेली है, मित्र है, हमारे माता पिता जो है उनको हम लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, हम देखते हैं। सबसे पहले तो पत्र औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, आपको दिनांक लिखनी ही है। दिनांक आपको लिखनी ही है। उसके दिनांक के बाद सबसे पहले अब हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र का नमूना। दिनांक के बाद आपको प्रति लिखना है। प्रति यानी क्या है कि किसको आपको पत्र लिखना है, उनका जो पद है वह प्रति के बाद आपको लिखना है, और पद के बाद उनका जो पता है वह भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है। जैसे पत्र में विषय आता है ना, प्रश्न में विषय आता है, तो विषय के अनुसार आपको पत्र लेखन करना पड़ता है। तो विषय है, समझो कि जैसे आपको कार्यालय के अधिकारी को पत्र लिखना है, आपके घर में अशुद्ध जल की पूर्ति हो रही है, उसके बारे में शिकायत करनी है, तो आपका विषय क्या रहेगा कि अशुद्ध जल की पूर्ति के बारे में शिकायत। इस तरह से अब संदर्भ तभी आता है जब किसी का हमें पत्र मिलता है, कार्यालयीन ऑफिशियल पत्र मिलता है
और उसका जवाब हमें देना पड़ता है, तो ऐसे वक्त पर हम संदर्भ लिखते हैं। अब विषय और संदर्भ लिखने के बाद हमें जिसे भी पत्र लिखना है उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, इसलिए महोदय लिखना अनिवार्य है। महोदय के बाद जो भी विषय आपने लिखा है उस विषय के अनुसार आपको विषय विवेचन करना है। अब औपचारिक पत्र में आपको कम से कम लेकिन प्रभावी शब्दों के माध्यम से अपना कहना जो है वह लिखना होता है। इसमें ज़्यादा परिच्छेद आपको नहीं करने हैं, कम से कम एक ही परिच्छेद विषय विवेचन में करना है। उसके बाद जब पत्र समाप्त होता है, पत्र के समापन के बाद आपको भवदीय या भवदीया ऐसा लिखना है। भवदीया या भवदीया मतलब जो भी पत्र लेखक है उसके लिए यह आया है। उसके बाद जो भी पत्र लेखक है उसके हस्ताक्षर होंगे, उसका नाम होगा, उसका पता भी होगा और सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में ईमेल आईडी होगी। अब ईमेल आईडी इस तरह से लिखी जाती है, आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने sahil@123.com इस तरह से लिखी है। अब पहले के ज़माने में क्या था कि हम पत्र लिखते थे और बाद में हम पोस्ट करते थे, इसीलिए लिफाफा वगैरह बनाना पड़ता था। लिफाफे में जो जिसको पत्र भेजना है उसका नाम तथा उसका पता भी आता था, तथा प्रेषक जो है, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और उसका पता भी आता था। लेकिन अब नई नई तकनीकी माध्यम निकल चुके हैं और पत्र लेखन में भी ईमेल आईडी की तरह पत्र लेखन करना है, इसलिए ईमेल में हम लिफाफा नहीं बनाते हैं बल्कि ईमेल आईडी ऐसा लिखते हैं। इसीलिए आजकल के नए पत्र के प्रारूप के अनुसार आपको लिफाफा नहीं बनाना है और ईमेल आईडी लिखनी है। और ध्यान रहे कि यह सब जो है दिनांक, तिथि, विषय, संदर्भ वह एक ही साइड में आपको लिखनी है। कौन सी साइड? यह लेफ्ट साइड में ही लिखना है। यह औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र के बारे में हम देखेंगे अभी। अनौपचारिक पत्र लिखते समय आपको सबसे पहले दिनांक लिखनी है, उसके बाद जो संबोधन है, संबोधन जानते हो आप कि जैसे कि हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो उनके लिए संबोधन क्या आएगा? पूज्य पिताजी। पूज्य पिताजी यह उनके लिए संबोधन है। अभिवादन, अभिवादन क्या आएगा? सप्रेम नमस्ते। या फिर आप अपने सहेली को पत्र लिख रहे हो तो क्या आएगा संबोधन? प्रिय सहेली। अभिवादन क्या आएगा? सप्रेम नमस्ते। इस तरह से संबोधन और अभिवादन आपको लिखना है। और जैसे औपचारिक पत्र में विषय संदर्भ लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र में वह नहीं लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में विषय तथा संदर्भ वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनौपचारिक पत्र में प्रारंभ करना है। यह पत्र थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, इसमें 2-3 पैराग्राफ भी आप कर सकते हो। प्रारंभ कैसे करना है कि जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, अब यह अनौपचारिक है ना, तो अनौपचारिक में जिसे भी हम पत्र लिखते हैं, जैसे पिताजी को है, माताजी को है, सहेली को है या अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को, तो उनका पहले क्षेम कुशल या समाचार आपको पूछना है। उसके बाद विषय विवेचन करना है। विषय ऐसा लिखना तो नहीं है, लेकिन आपके कृति पत्रिका में जो भी विषय आएगा उसके अनुसार आपको विषय विवेचन करना है। समझ लो कि जन्मदिन के अवसर पर बधाई देते हुए पत्र लिखे, ऐसा अगर रहा तो फिर आपको जन्मदिन के बारे में विषय विवेचन करना है। उसके बाद आपको फिर समापन भी करना है। समापन यानी समाप्ति करनी है। अब समापन करते समय
ध्यान रहे कि आपकी जो भाषा है वह स्नेहपूर्वक होनी चाहिए। जैसे कि बड़ों को अगर आप पत्र लिखते हो तो आपकी भाषा में स्नेह तथा बड़ों के प्रति आदर भाव भी चाहिए। छोटों को पत्र लिखते हो तो स्नेह तथा अपनापन भी चाहिए आपकी भाषा में। तो अनौपचारिक पत्र में अपनेपन की भाषा या स्नेहपूर्वक भाषा को ज़्यादा महत्व है। अब पत्र के समाप्ति पर हस्ताक्षर आपको करने हैं। बाद में आपका नाम लिखना है, पता लिखना है और सबसे अंत में ईमेल आईडी यहाँ भी लिखनी है। इस तरह से औपचारिक या अनौपचारिक पत्र आप लिख सकते हो।